जी न्यूज के कैमरे पर चश्मदीद गवाह। साध्वी के आखिरी शब्द, पापा मुझे इंसाफ दिला देना। साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। यही है सेवा कुटीर आश्रम, वो जगह जहां साध्वी ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले के घंटे बिताए। आश्रम में मौजूद सुरेश, वो शख्स जिसने साध्वी की दिन भर सेवा की। सुरेश के मुताबिक इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन इंजेक्शन के कुछ ही देर बाद साध्वी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। जी मीडिया के कैमरे पर चश्मदीद गवाह सुरेश ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ चश्मदीद गवाह हैं सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, आप चश्मदीद गवाह हैं। 28 तारीख को आप साध्वी के साथ थे। 28 तारीख को क्या रूटीन था? साध्वी कहाँ थी, कैसे कमरे पे पहुंची और उनके साथ क्या क्या हुआ था? मेरे को बोला खाना बना दे। जोधपुर का आरती नगर का पाल रोड इलाका, और यहीं पर 28 तारीख को साध्वी का जो आश्रम है, साधना कुटीर आश्रम, पिछले 2.5-3 साल में ये आश्रम बनाया गया और उसके बाद से साध्वी यहीं पर रहती थी। और साध्वी प्रेम बाईसा का ये जो आप आश्रम देख रहे हैं, फिलहाल इसे सील कर दिया गया है क्योंकि साध्वी की मौत 28 तारीख को हुई। 28 तारीख को साध्वी यहाँ पर अजमेर से कथा करने के बाद पहुँची थी। अचानक उनकी तबीयत यहाँ पर खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद उनके पिता, जो उनके गुरु भी हैं, उन्होंने ही कंपाउंडर को बुलाया था। कंपाउंडर यहाँ पर पहुँचा और बताया कि इंजेक्शन लेने के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जैसे ही इंजेक्शन पड़ा उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। जैसे ही अस्पताल पहुँचाया गया उनकी मौत हो गई। हालांकि अब साध्वी के मौत के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल उस कंपाउंडर पर जिसने इंजेक्शन दिया, सवाल पिता पर जिन्होंने जल्दबाजी की, अस्पताल पहुंचाने में लेट की, और अब पुलिस की पूरी जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। फिलहाल इस आश्रम को सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ से कई सबूत इकट्ठा किए हैं, कई टीमें बनाई गई है। एसआईटी का टीम का गठन किया गया है, जिसके आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हर एंगल से साध्वी की मौत की जांच की जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, जोधपुर। जोधपुर का आरती नगर इलाका, पाल रोड, और यहाँ पर साध्वी का जो आश्रम है, साधना कुटीर आश्रम, पिछले 2.5 साल से बना है। और यहीं से साध्वी लगातार अलग अलग जगहों पे जाकर कथा वाचक थी और पिछले कुछ सालों में लगातार उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, पॉपुलैरिटी बढ़ी। लेकिन 28 तारीख की शाम को साध्वी की तबीयत बिगड़ी और उनके पिता ने ही कंपाउंडर देवीनाथ को बुलाया था वहाँ पर इलाज के लिए। कंपाउंडर यहाँ पर पहुँचा, इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद साध्वी की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। हालांकि इस मौत के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल साध्वी का ये आश्रम है जिसको पुलिस के द्वारा यहाँ पर सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी, तमाम एविडेंस को इकट्ठा किया गया है और पुलिस का कहना है कि एसआईटी का गठन किया गया और हर मामले में इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है क्योंकि उनके मौत के 4 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर अपडेट किया गया और ये कहा गया कि मौत के बाद शायद इंसाफ मिल जाए। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ जो पहले के स्टाफ थे उनके साथ उनकी अनबन हुई थी। हो सकता है ये साजिश है या फिर साध्वी की मौत के पीछे क्या वजह है, तमाम जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो पाएगा कि साध्वी की मौत की वजह क्या है। 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई, जी न्यूज़ पर चश्मदीद गवाह हैं जो उस वक्त साध्वी प्रेम बाईसा के साथ थी। क्या हुआ था 28 तारीख को, हमारे साथ बात करने के लिए सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार वो शख्स हैं जो दोपहर में साध्वी को खाना बनाकर खिलाया था। उस वक्त उनकी तबीयत कैसी थी, जब इंजेक्शन लगा उस वक्त साध्वी की क्या हालत थी, और जब परिवार यानी उनके पिता और सुरेश साध्वी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे उस वक्त साध्वी ने 2 शब्द क्या बोले थे, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ चश्मदीद गवाह हैं सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, आप चश्मदीद गवाह हैं। 28 तारीख को आप साध्वी के साथ थे। 28 तारीख को क्या रूटीन था, साध्वी कहाँ थी, कैसे कमरे पे पहुंची और उनके साथ क्या क्या हुआ था? एक दिन पहले वो घटना हुई, एक दिन पहले आए थे यहाँ। हाँ। रात को 12-1 बजे आए थे। हम्म। मेरे को पहले कॉल किया कि तू आश्रम आ जाओ और मेरे यहाँ सामान वगैरह रखाना है अंदर। तो मैं आया और
वहाँ 12-1 बजे आए थे वो। हम्म, आए और अंदर बाद में उनके मेहमान आ गए थे मिलने के लिए। हम्म, वो 12-1 बजे आए तो बाद में थोड़ा आधा घंटा बाद में मेहमान आए थे। उन वो आए और उनके यहीं सो गए थे। बाद में वो सुबह मिले थे महाराज जी से, और बाद में सुबह मिलकर महाराज वो चले गए थे महाराज जी, उनसे मिलकर बाद में प्रेम भाई साहब हम्म, मेरे को बोला खाना बना दे, और खाना बनाना मैं गया था ऊपर, और ऊपर जाकर खाना बनाया मैंने। क्या क्या खाने में बनाए थे? दाल रोटी बनाए थे। दाल रोटी बनाई थी। हाँ, उस वक्त उनकी तबीयत कैसी थी? सही थी वो, उन नॉर्मल जुकाम था और कुछ नहीं था कुछ भी नहीं था। ना, सही बोल तो रहे थे। खाने में आपने दाल रोटी बना के दी, उस वक्त उनकी तबीयत आपने देखी, कैसी स्थिति थी? सामान्य था? सामान्य थे। अच्छा, उसके सही बाद बोल आपने रहे थे। क्या बना के खिलाया? कुछ नहीं, बाद में काढ़ा बना के लिया था थोड़ा। काढ़ा भी दिया था? हाँ, आपने ही वो काढ़ा बनाया हाँ। था? तो काढ़ा बनाया था कितने बजे की घटना? बाद में खुद आई और मैं खाना खा रहा था तभी, और बाद में आकर उन्होंने खुद आकर नमक के खराटे किए थे। नमक के गरारे किए थे? हाँ, कितने बजे की बात होगी ये? ये लगभग 1 बजे के 1 बजे दोपहर की हाँ, बात दोपहर होगी। के। यानी 1 बजे दोपहर से पहले उन्होंने आपके बनाए हुआ खाना खाया, हाँ, उसके बाद आपने काढ़ा बना के पिलाया, हाँ, फिर उन्होंने नमक का गरारे किए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो तो मेरे को बोलते, मैं तो ऊपर चला गया था पढ़ने के लिए, हम्म, और वो सो गए थे नीचे रूम में। अच्छा, और बाद में मैं तो उनसे मिल नहीं पाया, और बाद में 5 बजे मेरे पास में कॉल आया। 5 बजे किसने कॉल किया? भाई सर का कॉल आया। प्रेम बाईसा का ही 5 बजे शाम को कॉल आया? हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? बाद में मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा बहुत जुकाम है तो ठीक हो जाऊंगी, लगवा दे, इंजेक्शन वगैरह लगवा देती हूँ। हम्म, वो दवाई देने के लिए आ रहे हैं। हम्म, तो गेट मैंने खोला, हम्म, और वो आए अंदर, और अंदर आकर उन्होंने इंजेक्शन दिया। मैं अंदर था नहीं, उसके रूम के इंजेक्शन दिया तभी, मैं तो बाहर था। वो इंजेक्शन देकर वापस बाहर डॉक्टर साहब बाहर निकले तो मैं वापस लॉक करके ऊपर वो चला जो गया। डॉक्टर कंपाउंडर थे वो कितने बजे बाहर निकले थे? लगभग 4-5 मिनट बाद में निकल गए थे यानी आकर। शाम के बाद 5:30-6 के बीच का टाइम होगा? नहीं, इतना तो नहीं था, लगभग 5:20 था। यानी 5:20, वही मेरा कहना था, 5:20 पर वो कंपाउंडर यहाँ से निकले। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? बाद में वो जाने के बाद में थोड़ा बहुत लगभग 5 मिनट ही हुए नहीं थे। हाँ, बाद में छींके की बाईसा की सींक की आवाज़ आई 6-7, और बाद में मैं आया तो दौड़े दौड़े ऊपर से 3री मंजिल पर था। हाँ। दौड़ दौड़ कर आया तो तभी यहाँ गेट के बाहर बाईसा आकर नीचे गिर गए थे। बाईसा नीचे गिर गई हाँ, थी? नीचे गिर गए थे। बाद में मैंने और गुरुजी ने बैठाकर गाड़ी गुरुजी मतलब उनके पिता? हाँ, पिताजी। हाँ, पिताजी ने बैठाकर गाड़ी में लेके गए थे। अच्छा, बाद में वहाँ गाड़ी में ये लॉक करके आश्रम मैंने हाथों हाथ उठाकर बैठाकर। मतलब गाड़ी में आप थे, गुरुजी थे और प्रेम बाईसा थे। गाड़ी आप ही चला रहे थे? नहीं, मैं नहीं चला कौन चला रहा था? उनके पिताजी चला रहे। उनके पिताजी गाड़ी चला रहे थे। हाँ, तो उस गाड़ी में उनके पिताजी गाड़ी चला रहे थे, आप प्रेम बाईसा के साथ में बैठे हुए थे। हाँ। फिर क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में उन्होंने बाद में मेरे को बोला ये लॉक लगा दिया। मैंने लॉक लगा दिया है। प्रेम बाईसा नहीं हाँ, बोला? हाँ, प्रेम बाईसा ने बोला कि घर का लॉक लगा दिया। हाँ, लॉक लगा दिया। उस वक्त उनकी स्थिति सही थी? हाँ, स्थिति सही थी। अच्छा, आशापुराण सिटी यहाँ से लगभग 2-1 किलोमीटर है। यानी 2 किलोमीटर तक आगे बढ़े होंगे आप। हाँ, तो तभी बोला पिताजी मेरे को न्याय दिला देना, इतना बोलकर बाद में सांसें अटकने लग गई वो। यानी मतलब 2 किलोमीटर, यानी इस आश्रम से, हाँ, यानी सेवा कुटीर आश्रम से 2 किलोमीटर आगे आपने आशापुरा से सिटी पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ दिला दीजिए। हाँ, पापा मुझे इंसाफ न्याय दिला देना। ऐसा क्यों बोला होगा कि मुझे न्याय दिला दीजिए? वो तो पता नहीं है, हाँ? इतना तो पता नहीं है। वो उसके सोशल मीडिया के वायरल वो वीडियो था, उनसे ही परेशान थे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल था? हाँ, कौन सा वीडियो था? जो एक पहले कलंक लगाया था, जो बाप बेटी के ये गुरुजी थे ना, उनके साथ वीडियो उनके बारे में ही था। अच्छा, हाँ, गले तो में मतलब आखिरी बात आपने सुना था, आखिरी बात एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरी बात, आखिरी शब्द प्रेम बाईसा के क्या थे? पापा जी मुझे न्याय दिला देना, इतना बोल पापा जी मुझे न्याय दिला हाँ। देना। काफी गंभीर बात नहीं लगता है कि जो शख्स की तबीयत खराब है, अंतिम स्थिति पर है, शायद उनकी सांस उखड़ रही थी, मौत के बेहद करीब थे, और ये कह रहे कि पापा मुझे इंसाफ दिला देना। इतना बोल कर हमें भी विश्वास नहीं हुआ था कि बाईसा ऐसे चले जाएंगे, ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा। ऐसे ही बोल रहे होंगे। अच्छा,
बाद में सांसें अटकने लग गई और वो फिर अस्पताल पहुंचे तो क्या हुआ? बाद में कुछ नहीं बोल पाए, वो कुछ नहीं बोल बोले। पाए? कुछ नहीं, हाँ बेहोश हो गई? हाँ। मतलब सांसें रुक गई थी आप लोगों सांसें ने? रुक गई, मेरे को पता नहीं चला था। वो मैंने तो यहाँ सिर पकड़ के रखा था। अच्छा, आपने ही सिर पकड़ के रखा हाँ। था। तो आपको लगता है कि कुछ साजिश हो सकती है? मैं तो कुछ नहीं, मेरे को जितना अच्छा, मालूम शरीर था वो शरीर बता की दिया। उनका शरीर कैसा था उस वक्त? क्या लग रहा था कि कोई इंजेक्शन या जहर दिया गया? शरीर का रंग कैसा पड़ गया था? नाखून वगैरह वो हरे हरे टाइप के नीले पड़ गए थे, अच्छा, और वो होठ भी नीला पड़ गए थे। होठ नीला पड़ गए थे, हाँ नाखून भी नीले पड़ गए हाँ थे, एक मामूली सा इंजेक्शन को लेकर? हाँ, मेरे को ऐसे ही लगा। क्या लगता है कि इंजेक्शन में कुछ जहर वहर तो नहीं था? वो तो इतना, मैं इंजेक्शन लगाया तभी मैं पास में था नहीं, वो कौन सा लगाया कौन सा नहीं लगाया, मैं तो बाहर खड़ा था। तो आप सुन सकते हैं चश्मदीद गवाह सुरेश, जो उस वक्त साध्वी प्रेम बाईसा के साथ थे। इन्होंने ही खाना खिलाया, इन्होंने ही काढ़ा बना के पिलाया। दोपहर का वक्त था। शाम के वक्त जब यहाँ पर कंपाउंडर को बुलाया गया इंजेक्शन देने से पहले, उस वक्त भी उनके साथ थे। और जब यहाँ से अस्पताल ले जाया जाता, महज 2 किलोमीटर की दूरी में साध्वी के साथ खुद सुरेश कुमार थे। और साध्वी ने एक लाइन बोली कि पापा मुझे इंसाफ दिला देना। बहुत बड़ी बात है। और उस समय साध्वी के जो शरीर थे नीले पड़ चुके थे, नाखून नीले पड़ चुके थे, होठ नीले पड़ चुके थे। तो क्या एक साजिश की ओर इशारा कर रहा है? क्या साजिशन ऐसा इंजेक्शन दिया गया जिसकी वजह से साध्वी की मौत हो गई? पूरे मामले में जांच की जा रही है। एसआईटी टीम का गठन किया गया है और पूरी जांच कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। राजू राज, जी मीडिया, जोधपुर। हमारे साथ उनके जानकार हैं, पड़ोसी हैं जो यहीं पर रहते हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? उस दिन वो अजमेर से कथा करके आए थे, हाँ, तो एकदम सही थे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और हल्की सी गले में उसको खराश थी। हाँ। भाई दूसरे दिन उनके प्रोग्राम 3-4 बुक और थे उनके। तो उन्होंने महाराज जी को बोला भाई गले में थोड़ी तकलीफ है, तो भाई दिखा दे अपन डॉक्टर को, तो कल वजन वजन करने में दिक्कत नहीं आएगी अपन को। तो उन्होंने एक निजी कंपाउंडर है उनको कॉल किया और वो आए, उन्होंने दवाई वही दी। तो उन्होंने बोला भाई एक इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे थोड़ा बढ़िया रिलीफ मिल जाएगी। तो एक बार तो भाई सर ने मना कर दिया, और फिर उसने बोला भाई लगवाई लो तो सही हो जाओगे आप एकदम बढ़िया, फिर आपको मतलब प्रोग्राम करने में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बढ़िया है मतलब। तो लगवा लो, क्या ठीक है लगवा। उन्होंने लगवा दिया इंजेक्शन लगाते ही उनके मतलब कुछ देर बाद में उसको सींकें आई और उसको मतलब सांस फूलने जैसी मतलब स्थिति हो गई। तो ज़्यादा गंभीर स्थिति में फिर उनको परीक्षा हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर ने बोला भाई वैसा नहीं रही। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कोई साजिश के तहत है? क्योंकि जिस उम्र में थी ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी मामूली सी सर्दी जुकाम में इंजेक्शन लगाया और तुरंत मौत हो जाए। सर अब इंजेक्शन का हम क्या भाई, कौन सा इंजेक्शन लगाया, हम तो पास में थे नहीं सर। अब कौन सा इंजेक्शन लगाया उसने, कौन सा नहीं लगाया। क्या वो जो कंपाउंडर था हमेशा इनकी देखरेख करता था या कभी कभी पहली बार आया था? 1-2 बार आया था, पहले भी आया आया था। था। तो आपको लगता है कि इस साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है? अब साजिश हो सकती है, वो इंजेक्शन से मतलब उसके मतलब जैसे जहाँ इंजेक्शन लगाया है बाजू में, वहाँ पर मतलब जैसे खून जम जाता है ऐसे हो गया था, और नाखून पूरे काले पड़ गए उनके, अच्छा, उसी हाथ का, और यहाँ बाजू में लगाया था इंजेक्शन। तो जहर का इंजेक्शन भी तो हो सकता है। सर वो तो जांच से ही पता चलेगा आपको। जांच के बाद पता है। आप लोग को क्या लगता है, क्या साध्वी को किसी तरह की धमकी थी? उनके सोशल मीडिया पर भी, इंस्टाग्राम पर इंसाफ की बात कही गई कि उनको मरने के बाद शायद इंसाफ मिल पाएगा। ऐसा लिखने के पीछे क्या वजह? वो तो सर स्टाफ ने मतलब उसकी आईडी पे बाद में लिखा है, स्टाफ ने लिखा, बाईसा ने नहीं लिखा। क्या ऐसी बात ऐसा क्या थी कि मरने के बाद इंसाफ मिलेगा? स्टाफ को लिखने की इंसाफ पहले क्या है कि लोगों ने कुछ मतलब गलत तरीके से भाई साहब को साबित मतलब बदनाम करने की साजिश रची उन्होंने, अच्छा, कुछ लोगों ने। तो कौन लोग हैं जो उनको बदनाम करने की साजिश रचे थे? इनके साथ स्टाफ ही था पहले। 2021 का वीडियो है वो, अच्छा, 21 या 20 का वीडियो है, अच्छा, कोरोना काल के बाद का है। अच्छा। तो उस टाइम का वीडियो है, तो उन्होंने वायरल किया फिर बाद में, मतलब पैसों वैसों की धमकी दे करके भाई तुम्हारे को बदनाम कर देंगे। अब बहुत सारा स्टाफ रहता है, कभी किसके अनबन हो जाती, नहीं रहता कोई साथ में, तो भाई तो उन्होंने बोला भाई हो सकता है स्टाफ की भी तो साजिश हो सकती है। हाँ स्टाफ की थी वो तो वीडियो की। आपको क्या लगता है कि क्या लगता है मौत के पीछे क्या वजह होगी? वो
ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, वो इंजेक्शन की वजह से ही हुआ है लगभग। इंजेक्शन की वजह से? हाँ। तो क्या जानबूझ के गलत इंजेक्शन नहीं दिया लगता था? सर, इंजेक्शन अगर नहीं लगता ना तो भाई साहब आज हमारे बीच में होती, अच्छा। ये तय है। तो अगर क्या बुखार जानबूझकर गलत इंजेक्शन दिया या फिर उसमें लापरवाही हो अब गई? उसकी सर वो भगवान जाने या वो कंप्यूटर जाने। लापरवाही भी हो सकती है उसकी, जान के पूछ के नहीं किया होगा लगभग, लेकिन वो होगा इंजेक्शन की वजह से ही है, ये पक्का है। तो कहीं ना कहीं अभी भी संदेह गहरा रहा है। जो भी समर्थक हैं, जो भी साध्वी के कथा सुनते थे, गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको इस बात की आशंका है कि शायद अगर वो इंजेक्शन नहीं लगता तो साध्वी आज हमारे बीच होती। बीरमनाथ जी, बहुत दुख हुआ इस इतनी कम उम्र में प्रेम भाईसा की मौत हुई। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? पहले तो पूज्य संतों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, आप पर विश्वास है, सनातन पर विश्वास है, देश की जनता पर विश्वास है, मीडिया कर्मी आप सब उन भाईसा को न्याय दिलाएं। और इस घटनाक्रम में 28 तारीख के घटनाक्रम में वो डॉक्टर और डॉक्टर के पीछे जो पहले एक सोशल मीडिया पे षड्यंत्र रचा, वो लोग सब शामिल होकर के ये घटना को अंजाम दिया है। आपको लगता है कि जिस डॉक्टर को, जिस कंपाउंडर को आपने इलाज के लिए बताया, वो इस साजिश का एक हिस्सा है? साजिश वो तो है ही, या तो उसके इंजेक्शन लगने के 30 सेकंड बाद ही उसकी हालत नाजुक हुई और एक बार तो आश्रम में बोल पाई और फिर दौड़ते दौड़ते गेट तक गए और फिर हम 2 लोगों ने उठा करके गाड़ी में बैठाया और रास्ते में एक बार ही बोली, पापा मुझे आखिरी न्याय दिलाना, बस मुझे विश्वास है मेरे जाने के बाद भी सही न्याय तो मिल जाएगा बस।